हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी के साक्षात्कार के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पसंदीदा लेखक या कवि के बारे में बताएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पसंदीदा लेखक या कवि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जानिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपने बोल दिया कि मेरा पसंदीदा लेखक या कवि जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, या कोई भी आपने नाम बता दिया, तो उसके बारे में आपने बता दिया, तो उसके बारे में आपको कम से कम महत्वपूर्ण तथ्य तो अवश्य याद रहने चाहिए। और आपने बता दिया और आपको उनके बारे में ऐसे ही आपने बोल दिया और दूसरों के देखा देखी में, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य लेकर जानी है। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण व्याकरण पढ़ें। अब आपको लग रहा होगा कि संपूर्ण व्याकरण अब कैसे तैयार की जा सकती है। तो देखो, संपूर्ण व्याकरण का मतलब ये है कि जैसे आपने भाषा के बारे में, संधि किसे कहते हैं, समास है, उपसर्ग है, पढ़ते हैं, तो उनकी परिभाषा और उनके जो प्रकार हैं, उनके भेद हैं, उनको आप अच्छी प्रकार से याद करके जाएं। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण व्याकरण का जो निचोड़ है, महत्वपूर्ण जानकारी वो अवश्य लेकर जाएं। अगर आपको गहनता से नहीं पता हो तो ये जरूर कि जैसे समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं, फिर अलंकार में जैसे आमतौर पर जो मोटे मोटे हैं, जैसे श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, तो ये अवश्य पढ़कर जाएं। फिर एनसीईआरटी, देखो भाई, केवीएस का आपने जब रिटर्न दिया था तो एनसीईआरटी का तो अहम रोल था, यानी सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से संबंधित थे। पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर दिया गया था। तो 9वीं 10वीं वाले, 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं यानी टीजीटी वाले बच्चे क्या करेंगे, आपने जो 10वीं से नीचे के एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, और जो पीजीटी वाले हैं वो 11वीं 12वीं पर विशेष फोकस रखें, एनसीईआरटी को अवश्य पढ़ें। और अपनी रुचि का ध्यान रखिए, यानी जो ऐसे नहीं कि आपने दूसरे की देखा देखी में रुचि बता दी, उसने बता दी कविता वाचन और आपने भी बता दिया कविता वाचन। तो कविता वाचन ये कि आपको, अगर आपने कविता वाचन बता दिया तो कविता वाचन आपको, यानी एक कविता तो कम से कम आपको याद करके जानी है। या ये कि आपको मान लीजिए कोई गृहिणी है तो उसको खाना बनाने में रुचि है, तो वो कोई होम साइंस की टीचर बैठा दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये डिश कैसे बनाई है, जो आपकी किस डिश में आपकी अच्छी रुचि है, किसे आप अच्छी प्रकार से बना लेती हैं। तो अपनी रुचि, चाहे मेहंदी है, चाहे खाना बनाने की, या फिर कविता वाचन है, या कोई संगीत में रुचि है, तो ये अवश्य याद करके जाएं। डेमो के कम से कम 2-3 टॉपिक तैयार रखें। कहने का मतलब ये है कि जैसे 2-3 एक के कोई एनसीईआरटी का आपने टॉपिक तैयार कर लिया, या फिर व्याकरण का तैयार कर लिया। हो सकता है आपसे ये पैनल वाले ये कहेंगे आप अपने मन से पढ़ाएं, तो आपको 2-3 टॉपिक तो अवश्य याद करके जाने हैं। जैसे व्याकरण का है, या एनसीईआरटी का कोई टॉपिक है, या कोई कविता है, तो 2-3 टॉपिक अवश्य अपन याद करके जाएं। हो सकता है आप ही की चॉइस दे दी जाए, या फिर वो खुद से भी टॉपिक बता सकते हैं। अब है डेमो की जो है कि तैयारी, डेमो की घर पर अपने परिवार के सदस्य दोस्तों के साथ अभ्यास करें। मान लीजिए डेमो आपने कहीं कोचिंग की, इंटरव्यू की कोचिंग नहीं ली, तो अपने परिवार के सदस्यों को बैठाकर या अपने दोस्तों के सामने अभ्यास कर सकते हैं। उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि मैंने क्या अच्छी प्रकार से पढ़ाया, कहाँ मेरी कमी रही, कौन से, जैसे बोर्ड पर लिखना है, ये नहीं कि आप सुंदर राइटिंग के चक्कर में लिखते ही रह जाओ और उसको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपसे, जैसे आपने पहले क्या है, पूर्व ज्ञान से आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, और फिर ऐसे आपने टॉपिक पर अभी आ गए, फिर आप वहाँ पर बोर्ड पर लिखना भूल गए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने उपविषय, अपना प्रकरण 2 से 3 मिनट बताने के बाद उसे बोर्ड पर अवश्य नोट करें। फिर बात यह है कि आपने 6 यहाँ पर, अब 7वां है कि अपनी वास्तविकता से जुड़े, या बनावट या दूसरे की नकल न करें। वही जो भी आप तैयार करके जा रहे हैं,
तो जैसे भी हैं, जैसे आपने बोलने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, या फिर आपके पढ़ाने का तरीका है, बिल्कुल दूसरे की बनावट या नकल न करें। जो भी आपको आता है अपनी वास्तु, सब हर इंसान की एक अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक पहचान होती है, और आपकी वास्तविकता ही आपका चयन करा सकते हैं। इसलिए दूसरे की देखा देखी नकल न करें, जैसे भी हैं वैसे ही बने रहें। कहीं आपको ये डर सताने लगे भी उसने तो इंटरव्यू की कोचिंग ली थी, मैंने नहीं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बनावटी न है। इसके साथ ही हमने ये चर्चा की आज के टॉपिक पे। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी KVS TGT PGT इंटरव्यू के बारे में। इसके साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।